ये सांप सीढ़ी का खेल हम बचपन में खेलते थे, पर आज तुम ये खेल अपने अपनों को बचाने के लिए खेलोगी। अगर इस खेल में मैं पहली सीढ़ी चढ़ती हूँ तो मैं काकीमा, चिराग या अर्जुन में से किसी एक का बॉम्ब एक्टिवेट कर दूंगी। और अगर मैं पहले सीढ़ी के पास पहुंच गई तो? अर्जुन, चिराग और काकीमा मेरे अगले वार से बच जाएंगे। पर अगर तुम सांप के पास पहुंची, इन तीनों में से किसी एक को मैं इलेक्ट्रिक शॉक दूंगी। अगर तुम पहले सांप पे पहुंच गई तो? अगर मैं सांप के पास पहुंची तो तुम तीनों में से किसी को भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं मिलेगा। मतलब अगर निशा सीढ़ी चढ़ी तो इन तीनों में से किसी एक का बॉम्ब एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर जिया सीढ़ी चढ़ी तो वो बॉम्ब एक्टिवेट होने से बच जाएंगे। और जिया अगर सबसे पहले 100 तक पहुंच गई तो ये तीनों यहाँ से आजाद हो जाएंगे। और अगर तुम 100 नंबर पर मुझसे पहले पहुंच गई तो? मैं पहुंची तो जिया को अपनी नजरों के सामने अपने प्यारे परिवार को तड़प तड़प कर मरते हुए देखना पड़ेगा। ये इन तीनों पर जो बॉम्ब्स लगे हैं ना, वो एक एक करके एक्टिवेट हो जाएंगे। 2 बॉम्ब एक्टिवेट होने के बाद अगर उसके साथ तीसरा बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है तो एक जोर का धमाका होगा, और अपनी आंखों के सामने तुम्हें अपने परिवार का अंत देखना पड़ेगा। लगा दो इंजेक्शन। वैसे खेल का नतीजा क्या होगा ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। जीतने वाली तुम मैं, और तुम्हें यहीं अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते हुए देखना है। तो सोच लो, मेरे साथ ये खेल खेल कर टाइम वेस्ट करना है या पहले ही हार मानकर मेरे सामने घुटने टेकना है। पहले से हार मानने वालों में से नहीं हूं मैं निशा। अपने परिवार को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अपनी जान भी दांव पर लगा सकती हूँ। यही फर्क है तुम में और मुझ में। बट डरना तुम्हें चाहिए, क्योंकि अगर तुम इस खेल में हार गई ना तो तुम सिर्फ एक गेम में नहीं हारोगी, जिंदगी में भी हार जाओगी। सो ऑल द बेस्ट। तो ठीक है, खेल तो निशा ही जीतेगी, और तुम्हें देखना होगा यही अपने पूरे परिवार का अंत। तो इस अंत की शुरुआत तुमसे की जाए। ओ गॉड, मुझे प्लीज 3 दिलवा दीजिए ताकि मैं सीधा 51 तक पहुंच जाऊं। शुक्र है 5 आया, अगर 6 आता तो ये सीधा ऊपर चढ़ती और हम में से किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता। मैं जानती हूँ तुम्हारी नजर भी सीढ़ी पर है, पर तुम्हें सीढ़ी नहीं मिलेगी।
आज तो किस्मत मेरी बड़ी अच्छी चल रही है। और क्योंकि अब निशा सीढ़ी चढ़ गई है तो रूल्स के मुताबिक मैं इन तीनों में से किसी एक को इलेक्ट्रिक शॉक दूंगी। चिराग। मॉम, नहीं नहीं। निशा, तुम कैसी माँ हो? अपने ही बच्चे को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हो तुम? नहीं मॉम प्लीज। निशा, निशा क्या कर रही हो? 1 2 स्टार्ट। निशा प्लीज रोको। निशा मर जाएगा, तुम्हारा बेटा है वो। निशा बस करो नहीं। निशा स्टॉप। वैसे चिराग को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है तो इसका मतलब ये है चिराग पर जो बॉम्ब लगा है वो भी एक्टिवेट हो गया है। Your turn. और एक आता ना तो तुम सीढ़ी चढ़ जाती और अपने किसी एक परिवार वाले को शॉक लगने से बचा लेती। टू बैड। जी चिंता मत करो, छोटे का सोल मैंने जीन्स में डाला, इंजेक्शन मुझ तक पहुंच नहीं पाएगा। आखिरी मोमेंट पे गेम बदल दूंगा मैं जानती थी अर्जुन, तुम अपनी फैमिली को बचाने के लिए जरूर कुछ करोगे। बस कैसे भी करके जिया 20 मिनट और ये सांप सीढ़ी का खेल खेलती रहे, तब तक चिराग पे इंजेक्शन का असर उतरने लगेगा और फिर वो मेरी मदद कर पाएगा। कछुए की चाल से अगर ये गेम खेलोगी ना तो 100 क्या 50 तक भी नहीं पहुंच पाओगी तुम। निशा, याद है ना तुम्हें, कछुए और खरगोश की रेस में कछुआ ही जीता था। काश कोई ऐसी टेक्निक हो जिससे 3 आ जाए, मैं 17 से 20 तक पहुंच जाऊं और फिर वहां से सीधा 70 तक।
नाखुश होने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ, किसे बचाना चाहोगी? मैं काकी माँ, चिराग को बचाना चाहती हूँ। चिराग को ऑलरेडी इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, उसका बॉम्ब एक्टिवेट हो गया है। उसे क्यों बचाना चाहती हो? एनीवे, ऐसा क्या करूं कि ये बॉम्ब फटने से बच जाए? क्या इशारा कर रहे हो तुम अर्जुन? प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो जिया। बोर्ड के बाहर का इशारा कर रहा है। क्या है बोर्ड के बाहर? क्या मैं बोर्ड के बाहर जाऊं या निशा को भेजूं? क्या करूं? गेम में मुझसे आ गए हो इसलिए जज्बात में आकर अपना आपा खो रही हो, या निशा से गेम में पीछे होने का डर सता रहा है तुम्हें? वैसे अर्जुन, लग तो ऐसे रहा है कि बाजी फिलहाल जिया के हाथ में है, लेकिन तुम देख लेना, ये गेम तो मैं ही जीतूंगी। बेवकूफ है तुम्हारी जिया, जिसने जोश में आकर गेम के बाहर ही अपना डाइस फेंक दिया। अर्जुन,
गन ले लो इससे। मैंने तुमसे पहले कहा था जिया, ये गेम मेरा है और मेरे उसूलों के साथ खेलना होगा। मेरे रूल्स फॉलो करने होंगे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कोई चीटिंग नहीं चलेगी। पर अब जो तुमने चीटिंग की है ना, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। तुम अर्जुन, अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। निशा नहीं, प्लीज रुक जाओ, बटन मत दबाना। अर्जुन, 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 तुम सबके पास अब अपने परिवार का अंत यही अपनी आंखों के सामने देखना। जानती हूँ अर्जुन, तुम सारे बॉम्ब लेकर भाग जाओगे ताकि किसी को कुछ ना हो, सबकी जान बच जाए और सिर्फ तुम्हारी जान जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बचा कर रहूंगी, कुछ करना होगा मुझे। अर्जुन, रुको अर्जुन, प्लीज। नो अर्जुन, 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 अर्जुन। निशा, रिमोट दो मुझे। नहीं दूंगी, छोड़ो। जिया, 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 रिमोट दो मुझे। नहीं दोगे। बचाना चाहती हो ना अपने अर्जुन को? नहीं दूंगी तुम्हें रिमोट। रिमोट दो मुझे निशा। हाँ, ले लो रिमोट। वैसे भी कुछ नहीं कर सकती तुम इस रिमोट से। अब बटन दबाकर कुछ नहीं होगा। अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखोगी अपने अर्जुन को। अब ये बॉम्ब डिफ्यूज नहीं होगा जिया। अर्जुन, अर्जुन! गया तुम्हारा अर्जुन।
अर्जुन! कहाँ जा रही हो? निशा! तुम्हारी वजह से मेरा पूरा प्लान फेल हो गया। छोड़, तुम्हारे अर्जुन के पास नहीं। निशा, मेरा हाथ छोड़! नहीं जा सकते तुम अपने अर्जुन। निशा! Just get out of here! जिया! अर्जुन! हाथ दो। जिया, ऊपर आने की कोशिश करो। अर्जुन! जिया! हाथ दो। अर्जुन प्लीज छोड़ दो मेरा हाथ, मुझे जाने दो। पगलेट वाली बातें मत करो। ऊपर आने की कोशिश करो। इस बार हम भी जिंदा रहेंगे और हमारा प्यार भी। अगर मुझे कुछ हो गया तो काकी माँ का ख्याल रखना प्लीज अर्जुन। जिया हिम्मत बता दो। जिया हिम्मत बता दो। अर्जुन! हाथ दो। I love you! Lord! बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। अगर दोबारा हार मानी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई लव यू जिया। निशा जिंदल की मौत एक एक्सीडेंट थी और वो यहां गिर गई, पर जिंदल परिवार के मुखिया आपके बाबा साहब का मर्डर हुआ है और अर्जुन ने खुद पुलिस के सामने बाबा साहब को मारने का जुर्म कबूल किया, तो इसलिए हमें इन्हें अरेस्ट करना होगा। अरेस्ट हिम। अर्जुन! अर्जुन!
इतने दिनों बाद इस घर में खुशी आई, पूरा परिवार साथ में है। निशा नाम की मुसीबत हमारे घर से टल गई। काश अर्जुन भी यहाँ होता। भगवान प्लीज उसे जल्दी जेल से छुड़वा दीजिए, प्लीज। तुमने पुकारा और हम चले आए। बप्पा ने तुम्हारी सुन ली पगलेट। आदि अर्जुन, आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। वो काकी माँ, सॉरी। पगली, इतने दिनों के बाद खुशियां ने कदम रखा है इस घर में और तुम माफी मांग रही हो। तुम ही तो हो जो इस घर में खुशियां लेके आई। सालों पहले आदि और जानवी एक हुए थे और आज जिया और अर्जुन। मुझे मेरा पूरा परिवार फिर से मिल गया। अर्जुन, तुम्हें पुलिस ने छोड़ा कैसे? चिराग की मदद से। मैं बताता हूं कैसे। व्हाट्सअप डूड्स, हम सब हमेशा वक्त के साथ अपडेट रहना चाहते हैं, तो क्यों ना हम अपनी वॉचेस को भी अपडेट रखें। और आज चिराग समर शुक्ला आपको वक्त की सैर पे लेके जाएगा जहां मैं मॉम, मम्मी गन क्यों? आप मुझे आप अपने चिराग को मारोगे? अपने चिराग को नहीं, उस बेवकूफ को मारोगी जिसने मैंने जन्म दिया है। अपने बाप की तरह निकले, गए गुजरे कहीं के। चुपचाप चलो, वरना तुम्हें भी ऐसे ही मार डालूंगी जैसे बाबा साहब को मारा था। परसों पहले जियानवी और आदि को भी मैंने ही मारा था, समझे? पूरा जिंदल परिवार मेरी दया का मोहताज है। और अब तुम बहुत साथ दे रहे हो ना तुम उनका, अब तुम भी उन्हीं के पास जाओगे, समझे? मॉम आप प्लीज यहाँ से जाइए अभी, मुझे इस वक्त
मुझे भी कोई बात नहीं करनी। तो वो क्लिप जाके मैंने पुलिस को दिखाई और उन्होंने अर्जुन को रिहा कर दिया। उनके हाथ एक ठोस सबूत लग गया था ना। एंड वो वीडियो मैं पहले ही उनको दे देता, बट मॉम ने मुझे, काकीमा और चिन्नी हमको किडनैप कर लिया था। तुम्हारा शुक्रिया मैं कैसे करूं? कैसी बातें कर रही हैं आप दादी? मैं भी तो इस परिवार का एक सदस्य हूं ना। और फैमिली को कौन थैंक यू बोलता है? और आपकी वजह से मुझे पता चला कि फैमिली क्या होती है। हम, मेरी मॉम तो हमेशा मुझसे दूर ही रहती थी, यू नो। वैसे पुलिस को निशा की लाश मिल गई है। हाँ, अर्जुन और हमने देखा वो मेरी माँ थी। सच बताऊं तो दुख तो है उनके जाने का, पर उन्होंने जैसे अत्याचार करे हमारे ऊपर, शायद यही उनकी सजा थी। चिराग, डोंट वरी, हम सब है ना तुम्हारे साथ। हम एक फैमिली है ना। चलो, बहुत बड़ा संकट टल गया। निशा नाम की मुसीबत हमेशा हमेशा के लिए इस परिवार से दूर हो गई। हाँ, एक और चीज है। क्या दादी? वो जो चीनी चाहती थी और भाई साहब ने अपना आशीर्वाद और रजामंदी भी दे दी थी। चिनी बाबा साहब क्या चाहते थे काकीमा? भाई साहब चाहते थे कि तुम दोनों शादी के अटूट बंधन में बन जाओ। वो तुम दोनों की नोकझोंक में भी प्यार ढूंढ रहे थे। काकी माँ, ये सब काकी माँ, मेरा मतलब है कि अभी हम इतने मुश्किल वक्त से निकले हैं, तो वही तो, जब खुशियां दस्तक देती है ना, तो हमें मना नहीं करना चाहिए। और शुभ काम में देरी कैसी? और दादी, मैं क्या कह रहा हूं, अगर अर्जुन और जिया को आपस में शादी नहीं करनी तो हम जिया की शादी कहीं और करवा देते। नहीं यार, तू बड़ा गलत है यार। मुझे बचा के लाया और अभी हवा टाइट कर रहा है। चलो, हम भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं। जीते रहो, खुश रहो। आज से मेरी सारी सदियां तेरी हो गई, आज से तेरा पल मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। वो मेरे ख्वाबों का अंबर, वो मेरी खुशियों का समंदर, वो मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। काश इस खुशी में चिन्नी और बाबा साहब भी मेरे साथ होते। याद तो मुझे भी बहुत आ रही है बाबा साहब की, चिन्नी की। मैं तो चिन्नी से मिल भी नहीं पाया। पर जी, हम ऐसे उदास नहीं हो सकते। अगर हम उदास हो जाएंगे तो काकी माँ क्या करेंगी? बहुत टाइम बाद मैंने उनके चेहरे पे यह सुकून देखा। हमें अपने परिवार का ख्याल रखना है और अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
सॉरी, तुमको खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं हमेशा खुश रखूंगा तुम। वैसे चिराग भी बहुत समझदार है ना, बहुत हेल्प की उसने हमारी। हाँ, अच्छा लड़का बेचारा। काकी माँ को नासिक लेके गया, वो वहां एक मंदिर में आज दर्शन करना चाहती थी। पर काकी माँ ने तो मुझे नहीं बताया। मुझे बताया, समझदार है ना, उन्हें लग रहा होगा कि लड़का लड़की को कुछ देर अकेला छोड़ देते। तुम्हारी तरह पगलेट थोड़ा। क्या मैं पागल हूँ? मेरी पगलेट। तुम भी स्टूपिड हो, इडियट हो। बहुत तेज चीज हूँ मैं, ये तो तुमने देख ही लिया होगा। अच्छा, आते ही शो ऑफ करना शुरू कर दिया। इन शो ऑफ से लड़कियां कर सकती हैं? वैसे भी शादी में तुम गजब की खूबसूरत लगने वाली हो, सब तुम्हारे पीछे होंगे, अपने को तो कोई पूछेगा भी नहीं। जलने की बू आ रही है। तो मैडम जलता वलता नहीं हूँ मैं, जलने वाले को मुंह काला। वैसे तुम ये ब्लैक कॉफी पी रहे हो, क्या कहते हो? काली कॉफी। याद है? पहली बार तुमने बनाई थी मेरे लिए। वैसे तो मुझे जहरीली लगती है, तुम्हारे लिए एक घूंट में खटक जाऊंगा। अर्जुन, इसकी जरूरत नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है। और वैसे भी शादी के बाद काली कॉफी और मेरे हाथ का खाना सब तुम्हें खाना पड़ेगा, है ना? अरे बचा लेना भोलेनाथ। क्या कहा? क्या कहा? मैंने तो ये कहा कि शादी के बाद ये खाना खुना हम साथ मिलके बना लेंगे ना, मदद करूंगा तुम्हारी पूरी। नहीं, ये नहीं कहा। यही कहा मैंने। खाना नहीं बना। लब से आंखों को मन्नतें पूरी तुमसे ही, तू मिले जहां मेरा जहां है वहां, रौनकें सारी तुमसे ही, छू लिया तूने। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? ऐसे नहीं, जहां मेरा जहां है वहां, रौनकें सारी तुमसे ही, पिया ओ रे पिया, पिया रे पिया रे पिया, पिया ओ रे पिया, पिया रे पिया रे पिया। इन दूरियों ने नजदीकियों से सौदा कोई कर लिया, हो झुके निगाहों ने दिल से इश्क का वादा कोई कर लिया। पिछली बार सबके सामने अपने प्यार का इजहार किया था मैंने, तब ये नहीं पता था कि कितना प्यार करता हूँ तुमसे, भगवान कसम। फिर जब पिछले जन्म की सारी यादें वापस आई, तब समझ में आया कि मैं तुम्हारी तरफ क्यों खिंचा चला जाता था। वो इसलिए क्योंकि इस अर्जुन के अंदर आदि बसता है, जो अपनी जानवी से बहुत प्यार करता था, जिसका दिल सिर्फ जानवी के लिए धड़कता था। जैसे इस अर्जुन का दिल सिर्फ अपनी जिया के लिए धड़कता है। अर्जुन, मुझे बोलने दो। जी, अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि पिछले जन्म में तुम जानवी थी और मैं आदि था, इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मैं जानता हूं
हम दोनों का दिल एक डोरी से बना है और वो डोरी कभी नहीं टूटेगी। जिया, मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे। इतना प्यार मैंने जिंदगी में किससे किया ही नहीं। मेरी खुशी सिर्फ तुमसे है। तो बोलो, क्या पूरी जिंदगी मुझे झेल पाओगी? मैं जानता हूं तुम्हारा जवाब क्या होगा, पर फिर भी ये बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। तो बोलो, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताओगी? अभी तुमने कहा ना कि हमारा दिल एक डोरी से बंधा है जो कभी नहीं टूटेगा। तो फिर इस जन्म में क्या, पूरे 7 जन्म तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी चिपकू पगले